जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। अभी जो मैं क्लासेस करवा रहा था ये आरआरबी एनटीपीसी का सेट्स था। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का। ठीक है, ये मैथ में करवा रहा हूँ और सारा का सारा जो भी मैं करवा रहा हूँ ना, सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही है क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर ही किया करिए कहीं से भी एग्जाम से। आप मुझसे पढ़िए या कहीं से भी पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर ही करिए। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे 19 जनवरी 2021 का शिफ्ट है ना, इसका सेकंड शिफ्ट आज करेंगे हम लोग। ये 28 नंबर का ओवरऑल सेट्स है। इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। इसको स्कैन कर लीजिए। इसको स्कैन कर लेंगे तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अमित सर में पहुंच जाएंगे। मैथ्स बाय अमित सर, ठीक है, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए। देखिए, देखिए क्या होता है ना प्रॉब्लम। आरआरबी और एसएससी, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें पता है, इसका इसका ना जितना भी आप लोग मैथ और रीजनिंग का मैं बात कर रहा हूँ, मैं जी के जीएस का नहीं बात कर रहा हूँ ना, मैथ और रीजनिंग का मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों आप लोगों को जितना भी करना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए। 5 साल का बना लीजिए। आप लोगों का सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। और 5 साल का ये नहीं कि अगर आप लोगों का जैसे एनटीपीसी है तो एनटीपीसी का ही आप लोग प्रीवियस एग्जाम का बनाएंगे, उसका ही बना लीजिए। ये साल में जैसे एएलपी हुआ है, फिर एएलपी 2 हुआ है, फिर आरपीएफ हुआ है, फिर आरपीएफ का एसआई हुआ है। ये चार एग्जाम तो हुआ है ना। जेई हुआ है। ये सब एग्जाम हुआ है। इसका प्रीवियस ईयर बना लीजिए। इसका मतलब जो इस साल जो पेपर आया ना वो सब बना लीजिए आप लोग। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये टायर वन है। टायर वन में उतना लेवल हार्ड नहीं देगा। टायर टू के लिए फिर से मैं टाइम बचेगा तो मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक, कहीं से ही पढ़िए लेकिन प्रीवियस ईयर बना लीजिए। चलिए स्टार्ट करूं आज का सेशन। चलिए 30 क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। देखिए, इसके ऊपर जो 2 लाइन रहता है ना वो मैं काट दिया हूँ। ठीक, इसके ऊपर 2 लाइन मैं काट दिया हूँ। चलिए यहां से पढ़ते हैं। 2003 में निकाल दी गई कर्मचारियों की संख्या, निकाल दी गई कर्मचारियों मतलब फायर की संख्या 2001 में पदोत्तन की गई कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर मतलब प्रमोटेड 2003 में, अच्छा सॉरी, 2001 में निकाले गए का संख्या और 2003 में प्रमोटेड, प्रमोटेड कहाँ है ये वाला, 2003 में प्रमोटेड की संख्या यही होगा ना, फायर्ड और प्रमोटेड। फायर्ड प्रमोटेड एक 2001 और 2003, अच्छा ये 2003 है, सॉरी सॉरी, ये 2003 का है और ये 2001 का है। ये दोनों का डिफरेंस निकालने बोला है। 45 माइनस का 25, दोनों का अंतर कितना हो गया, 20 का। 20 का अंतर हो गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं गलती से ना इंग्लिश पढ़ रहा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ रहा था इसलिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। 2003 से 2005 के दौरान नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों को औसत संख्या, हायर्ड मतलब हायर्ड, ये हायर्ड वाला आपको पूछा है। औसत कितना 2003 से 2005 तक, 3, 4 और ये 5, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 10 11 12, 1225, 1225 बटा 3 ये हो गया। और प्रमोटेड कर्मचारियों की औसत संख्या का अनुपात, प्रमोटेड, इसमें प्रमोटेड कौन सा है, 35, 40 और 50, कितना हो गया, 5 4 9 3 35, 125, 125 बटा 3, इसका रेशियो निकालने बोला था 1:1 नहीं आ जाएगा रेशियो। इसका आंसर 1:1 आएगा। गलती से ना 3 लिखा गया, इसको 1 करिए, 1:1। ठीक है, एक ऑप्शन सही कर दिया हम लोग। ठीक, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए ये थोड़ा लंबा लेंदी मतलब लंबा क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, इसको देख के डरिएगा मत। देखिए क्या दिया है। मान माना कि ऊपर दी गई नौकरी पर रखे गए रखे रखे गए और नौकरी से निकाले गए आंकड़ों के अलावा कर्मचारियों की संख्या में बदलाव नहीं किया हुआ है। यदि 2001 में, यहां से पढ़िए, छोड़िए ये 2 लाइन में कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, ये सिर्फ घुमाने के लिए क्वेश्चन। ये यहां से पढ़िए, यदि 2001 में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 500 थी, ये याद रखिए 500 थी 2001 में टोटल, तो वर्ष 2001 और 2004 में कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रमोटेड कर्मचारियों के अनुपात
अंतर क्या है? 2001 में कितना प्रमोटेड हुआ है, 2004 में कितना प्रमोटेड हुआ है? प्रमोटेड ये है 2001 में 25 प्रमोटेड हुआ है, 2004 में 40 प्रमोटेड हुआ है। दोनों का अंतर कितना हो गया? 40 माइनस का 25, ये तो 15। बस यही पूछा है 2001 के हिसाब से ये कितना प्रतिशत। 2001 का भी ना बोला कि अगर पॉपुलेशन इसका टोटल 500 होगा तो 500 कितना प्रतिशत होगा? 15 इंटू 100 से 100 करे, 0020 से 5 से 3 बार में कितना परसेंट आ गया? 3%। इसका 3% आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। किस वर्ष के में नौकरी पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या की तुलना में, मतलब हायर्ड की तुलना में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक थी? अच्छा, यहाँ पे हायर 30 किया है, निकाला कितना? 35 है। कितना 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 ज्यादा निकाला है? 5 ज्यादा निकाला है। बोला कौन सा वर्ष में ज्यादा निकाला है? ठीक है, 2000 से हायर 45 किया है, निकाला तो कम ही है, ये तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 5। ये तो आंसर में नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें हायर 35 किया है, निकाला 45 है, कितना? 10 को निकाल दिया। यहाँ पे तो फिर माइनस का 15, और फिर यहाँ पे माइनस का 5। सबसे ज्यादा किसमें निकाला है? 2003 में। 2003 में सबसे ज्यादा को निकाला है। तो अंतर हायर और निकालने वाला का अंतर, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए क्या दिया है। एक्स का वैल्यू हम लोग को ये दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसमें एक्स का वैल्यू अगर हम लोग को दे दिया है √3 प्लस √2। ठीक है, तो इसको 1/x हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/x, इसको लिख सकते हैं 1/√3 प्लस √2, ये लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं। √3 माइनस √2 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कितना आ गया? ऊपर तो √3 माइनस का 2, और नीचे में देखिए इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है? a प्लस बी। इसको अगर इसको देखिए, मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। इसको अगर हम लोग a ले लेते हैं, इसको हम लोग b ले लेते हैं, और फिर ये a ये b, समझ में आया? यहाँ पे क्या आ रहा है? मैं इसको हम चलिए इसी से लिखता हूँ। a प्लस बी लिखा हुआ है, और a माइनस का b लिखा हुआ है। ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? √3 का होल स्क्वायर माइनस का √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये √2 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? √3 माइनस का √2, 1/x का वैल्यू। ठीक है, 1/x का वैल्यू हम लोग को पता है, x का वैल्यू हम लोग को पता है। ठीक, अब ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको मैं लास्ट में हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग जब भी पीडीएफ ऑन करें तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ था। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं लाइन तो कट किया है। ठीक, चलिए अब हम लोग को निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1/x, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? √3 प्लस √2, और यहाँ पे प्लस √3 माइनस का √2, ये रूट माइनस का खत्म, कितना आ गया? 2√3 x प्लस 1/x का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो तब स्क्वायर कर देते क्या आ जाएगा? यहाँ से लिख दूं, चलिए यहाँ से मैं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। देखिए ए प्लस एक्स प्लस 1/x, यहाँ पे या तो लिख दिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये लाइक फॉर्मूला यूज हुआ है। इसमें क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। प्लस यहाँ पे इसको तोड़ दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इक्वल टू 4 × 3। ठीक है, तो आ कितना गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस का 2, तो इसका आंसर हम लोग का 10 आ गया। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। आप लोग बोलेंगे कि इतना टाइम लग रहा है, तो टाइम इसलिए लग रहा है ताकि क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये फॉर्मूला ये लिखवा रहा हूँ। अभी आप लोगों को प्रैक्टिस का टाइम है। ठीक है, आप लोग का ये फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बने। स्पीड स्पीड तो आप लोग एग्जाम टाइम में आप लोग कर ही लोगे। हाँ, एग्जाम भी आप लोगों का अभी हाल में 5 तारीख से स्टार्ट हो गया ना एग्जाम का डेट, तो आप लोग तो थोड़ा ढंग से पढ़िए। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लीजिए। मैथ में जितना भी मैं प्रीवियस करवाया हूँ सारा वो भी कर लीजिए। ठीक है, ठीक, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्या बोला है? अच्छा, अभी पीछे हम लोग पता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता क्या है?
अभी पीछे मैं बताया था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, बस यहाँ पे देखिए ये हम लोग का ए हो गया, ये हम लोग का बी हो गया, यहाँ पे भी ए हो गया, ये बी हो गया, तो क्या आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो √2 और √3 का होल स्क्वायर -3, आंसर कितना आ गया -1। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा, इसका इसमें दे दिया है, ये एक दे दिया है इक्वेशन, और x इक्वल टू 5 और 2 पे इसका आंसर कितना होगा। तो हम लोग ना इसको ना चाहेंगे तो आप क्वाड्रेटिक में काट सकते हैं, या तो इसको फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। अगर नहीं तो आप लोग डायरेक्टली पुट अप कर दीजिए, कोई फॉर्मूला तोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए डायरेक्टली हम पुट अप करके दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या बोले 4x की जगह 5 पुट अप कर दीजिए, 5 का पावर 4, ठीक है, प्लस 9 2 का पावर 2 माइनस का 12 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2, यही है ना। चलिए 4 इंटू 5 5 जा 25, 25 25 125 125 25 625, यहाँ पे कितना जाएगा 625 प्लस 9 इंटू 4 माइनस का 12 इंटू 25 दूनी 50, ठीक है, कितना गया 24 25 2500 प्लस 36 माइनस का 600, 2500 में 600 अगर माइनस करते तो आ जाएगा हम लोग को 1900, 1900 प्लस 36 1936, तो इसका आंसर 1936 हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें से पूछा है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, द्विघात द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है। अच्छा, द्विघात समीकरण मतलब ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए मेनली, क्वेश्चन में आंसर में हम लोग एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर मतलब या तो एक्स हो जाए वाई स्क्वायर, कुछ भी क्वाड्रेटिक ये दो आना चाहिए मेनली, है ना, ऊपर में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस का 3। चलिए ये तो एक्स स्क्वायर कहीं से नहीं कट रहा, मतलब एक्स स्क्वायर तो लास्टली बच ही जाएगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देख लेते हैं, इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर देखिए इस साइड, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए, आप बोलेंगे कि ये एक्स स्क्वायर यहाँ से अगर हम लोग तो बोलेंगे कि ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सेम पावर मतलब आगे में देखिए, इसमें 1 है इसमें 2 है, ठीक है, तो इसको एक तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको एक तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये भी तो एक्स स्क्वायर का टर्म में है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर कट गया, अब तो कोई एक्स एक्स का मतलब स्क्वायर का टर्म में कोई भी नहीं बचा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, वैसे इसमें भी ये यहाँ पे देखिए एम का स्क्वायर है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 100 परीक्षणों का माध्य कितना है 550 है। 100 का पूरा टोटल अगर माध्य है मतलब मीन होता है, इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 टोटल 100 संख्याओं का मान मतलब 100 ऑब्जर्वेशन का टोटल टोटल मान कितना हो जाएगा 5000। यदि एक एक श्रेणी मतलब एक ऑब्जर्वेशन का यदि एक श्रेणी 50 को 150 में बदल दिया जाता है, अच्छा वन ऑब्जर्वेशन 50 को 150 में बदल दिया जाता है, 50 को कितना 150 में बदल दे रहा, मतलब प्लस का 100 किया होगा, यही हो रहा है ना, प्लस का 100 कर दे रहे, तो नया माध्य क्या होगा, इसमें प्लस का 100 हम लोग करना पड़ेगा। नया नया जो अब टोटल हो जाएगा 5100 हो जाएगा, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितना था 100 था, तो अब जो मीन आएगा, मीन कितना आ जाएगा 51, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 श्रेणी का माध्य 36 है, तो वैसे इसको भी जैसे पिछले किए थे वैसे इसको भी कर दीजिए, 25 छक्के 900, ठीक है, 25 इंटू 36 900, ठीक है टोटल। और 13 श्रेणियों का माध्य 32 है, और अंतिम 13, अच्छा प्रथम 13 का कितना है 32 है, 32 इंटू 13 कर देंगे, 3 2 6 9 10 11 416, ये पहला पहला 13 का है,
और लास्ट 13 का कितना, 13 इंटू 40, 400, 520, 13 4 से 52, 520। ठीक है, ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, इसको ऐसे इसको हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 6, 3 और 9, 9 36 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ 13 और यहाँ 13, 2 बार 13 आ गया, तो 26 संख्याओं का टोटल 936 है। यहाँ पे 25 संख्याओं का टोटल कितना है, 900। तो जी एक संख्या जो एक्स्ट्रा आ रहा है, उसका उसका टोटल कितना हो जाएगा, 36। दोनों को माइनस कर दिए, 900, 936 माइनस 900, ठीक है, इसका 36 आ जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। ये एक फॉर्मूला है, याद कर ले, चलिए इसको भी याद ही कर लीजिए। और अगर पूछेगा, और ही पूछा है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है पता है, n होता है, याद रखिए। मीन बोल रहा हूं, टोटल नहीं बोल रहा हूं, मीन बोल रहा हूं, मीन, मीन ऑफ ऑड। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11, 13, 15, 17, 17, 19, 21, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10। इसको क्या करता है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला से नहीं बनाना है तो क्या है, इसको सबको जोड़िए, बाय 10 करिए, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100, बाय 10 कर देंगे तो इसका हम लोग का माध्य 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका माध्य तो हम लोग का 10 है, मीन हम लोग का 10 है। वही डायरेक्टली फॉर्मूला का मीन आप लोगों को निकालना है ऑड के लिए n, और मीन ऑफ इवन, इवन n+1, बस ये याद रखिए। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, चलिए हाईलाइट कर दूं। चाहो तो आप लोग याद करो, नहीं करो, मैं नहीं बोलता हूँ याद करने, मैं बोलता हूँ डायरेक्टली सम निकालिए। हाँ, अगर बहुत ज्यादा, जैसे सम ऑफ 99, जैसे बोल दिया कि 99 संख्याओं का मीन बताइए, तब प्रॉब्लम है। ठीक है, तब आप लोग कितना जोड़ने बैठोगे, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक, याद रखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, दिए गए समीकरण को पढ़िए और निम्नलिखित में के उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे दिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और इस एक तरफ कर देते तो x माइनस का y, x माइनस का y इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक, हाँ, क्या पूछा है, मात्रा मात्रा a का मान x है, मतलब x वैल्यू अगर दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं क्या आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 2x का वैल्यू कितना 12, x का वैल्यू 6, x का 6 आ गया, तो y का कितना आ गया 4, ये हो गया। चलिए क्या पूछा है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, वैसे ही बोला है ना, b का मान y है और a का मान x है। क्या पूछा है, तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे b ज्यादा है, b बड़ा नहीं है, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, a जो है बड़ा है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन में चलते, क्या बोला है, माध्यिका निकालना बोला है, मीडियन, मीडियन क्या होता है ना, बीच का नंबर, मीडियन। देखिए मीन होता है, पहली बात, मीन होता है एवरेज, सिंपल एवरेज होता है, मीडियन होता है बीच का नंबर, और मोड होता है जब सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर। ठीक है, तो इसको ना मीन निकालने, मीडियन निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए इसको क्या कर किया जाता है, छोटा से बड़ा, पहले छोटा से बड़ा में अरेंज करिए, 3 4 4 5, 3 हो गया, 4 4 5 6 7 7 7 और 12, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 7 7 7 12 6, सब खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है यहाँ पे भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है। अब इसका मीन कैसे निकालता है, मीडियन कैसे निकालता है, मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ, स्टार्टिंग का 1 2 3 4 काटिए, पीछे का 4, मिडिल नंबर यही होता है मीन, मीडियन जो होगा हम लोग का मीडियन। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का 6 हो जाएगा, मीडियन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन,
साक्षी ने 15 दिनों की अपनी इंटर्नशिप में ये फ्रंट डेस्क पर ग्राहकों की निम्नलिखित संख्याओं का आकलन किया। ठीक है, और ये सब है 15 दिन का। ठीक है, दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्यिका, मोड, अभी मैं बताया मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है संख्या, सबसे ज्यादा ज्यादा बार कौन सा आ रहा है संख्या। चलिए इसको सबसे 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 इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको छोटा सा बड़ा में अरेंज करिए। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे छोटा मेरे को 6 दिख रहा है, 6। उसके बाद 6 हो गया सबसे छोटा, छोटा में अरेंज करना है 6। फिर उसके बाद 12, 12 दिख रहा है मेरे को। 12 के बाद 13 दिख रहा है मेरे को। 13 के बाद 16 दिख रहा है। फिर से 16 दिख रहा है, देखिए 16, 16, 13। ठीक है, उसके बाद मेरे को दिख रहा है 17, 17, 17, 17, कितना बार है? 1, 2, 3, 4, 4 बार 17 लिख दिए। फिर 18 लिखिए, छोटा सा बड़ा लिख रहा हूँ, है ना, 18। फिर उसके बाद 20, 24, यहाँ पे ऐसे इधर लिख देते हैं 24, 20 हो गया, 24 हो गया, 28, 45, ये था ना। अच्छा 32 भी था, 32 और ये 45। ठीक है, कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 संख्या हो गया। अच्छा, अब निकालिए, अब मोड क्या होगा ये बताइए। मोड होगा क्या? सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? 17 ही सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है 17, तो मोड का वैल्यू 17 हो जाएगा। मीडियन, मीडियन क्या होगा ये बताइए। मीडियन क्या, इतना बार बताया, देखिए 15 डिजिट है ना, तो 15 प्लस 1 कर दीजिए, बाय 2 कर दीजिए, मतलब 16 बचा 2, मतलब 8। 8वां जो होगा मीन होगा, मीडियन होगा। तो यहाँ से 8वां जोड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस ये हम लोग का मीडियन, मीडियन हो गया 17। तो पूछा है दोनों का अंतर नहीं, अच्छा पूछा है कि दोनों का एवरेज निकालना। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? दोनों को जोड़ दीजिए, 17 प्लस 17 बटा 2, 17। इसका आंसर कितना आ गया? 17। बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि एक घन का विकर्ण इतना दे दिया, अच्छा एक क्यूब है, नॉर्मल से एक क्यूब है हम लोग के पास। ठीक है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। क्यूब का विकर्ण होता क्या है बताइए तो। विकर्ण मतलब डायगोनल, सबसे बड़ा कौन सा अटक सकता है इसमें? लकड़ी अगर डालेंगे तो यहाँ ये वाला लकड़ी सबसे सबसे बड़ा अटकेगा इसमें, है ना। ये जो ब्लू ब्लू पेन से मैं कर रहा हूँ, ये इसका वैल्यू होता है √3 है। ठीक है, तो विकर्ण का वैल्यू दे दिया √3, ए का वैल्यू दे दिया है 10√3। ए का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। और वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम क्या होता है? एक क्यूब होता है वॉल्यूम, तो 10 का क्यूब, 10 का क्यूब मतलब 100, हजार, सॉरी 100 नहीं, हजार, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कौन कौन सा फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट था। ये एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट था विकर्ण का, डायगोनल, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डायगोनल, डायगोनल इक्वल्स टू, ठीक है, या तो ऐसे नहीं लिखता हूँ, इसको मैं पेन ले लेता हूँ, डायगोनल इक्वल्स टू ये हो जाएगा। इसको अब हाईलाइट करता हूँ, ठीक। डायगोनल इक्वल्स √3 है, और वॉल्यूम आप लोगों को पता ही है, ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम इसका। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि दो बेलनों की त्रिज्या इतना के अनुपात में है और उसकी ऊंचाई इतना के अनुपात में है, तो उनके बेलनों का ये आयतन, मतलब आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बेलन होता क्या है ये बताइए। बेलन, बेलन एक सिलेंडर होता है, सिंपल से एक सिलेंडर, इसका इसका वॉल्यूम होता क्या है? इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहला का पाई,
इसको आर स्क्वायर और एच ले लेते हैं, और दूसरा का पाई, इसका बड़ा आर स्क्वायर और इसका बड़ा एच। पाई से पाई तो खत्म हो गया। आर इसका इसका रेडियस का कितना था, बेलन की त्रिज्या इसका 2 का अनुपात में था, 2 × 2। इसका ऊंचाई कितना था, 5 का अनुपात में था, और इसका कितना था, 3, 3, और इसका 3। बस काट दीजिए, काट दीजिए, क्या कटेगा अगर तो काट दीजिए। 4 4 20, 27। इसका अनुपात कितना आ गया दोनों का, वॉल्यूम का 20:27। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक शहर के नक्शा 1:5, 1 2 3 4 के पैमाने पर है। इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो दोनों शहर के बीच की वास्तविक दूरी। देखिए क्या करता है ना इसमें, जैसे मैं ओरिजिनली बताता हूँ। अगर 50,000 होगा ना ओरिजिनली, उसको क्या किया है, एक लिख दिया है, बस ये इसे याद रखिए। 50,000 अगर ओरिजिनल था, उसको घटा के एक लिख दिया है। तो यही पूछा है कि अगर उसके नक्शे में ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, मतलब एक का वैल्यू अगर हम लोग को 12 है, इसका वैल्यू कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 50, 1 2 3 4, ये सेंटीमीटर। बाय 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मीटर। और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग किलोमीटर। जो निकाल दिया, 3 0 3 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में। ओरिजिनली कितना होगा, 6 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 5 और 7 के बीच परिमेय संख्याओं का संख्या। अच्छा, 5 और 7 के बीच, 5 और इधर 7 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है, रैशनल नंबर। परिमेय संख्या रैशनल नंबर, जिसको भी हम लोग पी बाय क्यू का टर्म में लिख सके। जिसको हम लिख सकते हैं 5.1, और पॉइंट हटा देते हैं तो पॉइंट 10 हो जाएगा। पॉइंट अगर यहाँ से हटा दिए तो, या तो फिर 5.01, ये भी हो सकता है। मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हम इसके बीच में नंबर डाल सकते हैं, जो कि रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट हो जाएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन सही है। रैशनल नंबर होता है क्या, कौन सा होता है, जो जिसको हम लोग पी बाई क्यू का टर्म में हम लोग लिख सके, ये याद रखिए। ठीक, इसको भी है मैं हाईलाइट करूँ तो, रैशनल नंबर होता क्या है, जिसको भी हम लोग पी बाई क्यू का टर्म में हम लिख सके, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। एक रैशनल नंबर है। अगर आप लोग एग्जाम्पल देखना है तो आप लोग बोलेंगे एक या दो, एक या दो, ये सब रैशनल नंबर है। इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं, बस ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा इसको हम लोग तोड़िए तो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, अभी मैं बताया था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। वैसे इसको तोड़ दीजिए, √2 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 × √2 × √3। तोड़ दिए, एक सेकेंड रुकिए, हाँ तोड़ दिए। अब इसको क्या लिखेंगे, तो जगह 2 + 3 माइनस का 2√6, ये हो गया। ठीक है, एकदम सही। देखिए, इसको तो हम लोग रैशनल नंबर बाय 1 लिख सकते हैं, इसको भी बाय 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रूट में है। रूट में तो पॉइंट में आएगा, ये रैशनल नंबर, ये एक इरैशनल नंबर है। √2, √3, √6, √7, ये सब सारा रैशनल नंबर है। लेकिन √9 अगर बोलेंगे तो ये सब सारा इरैशनल नंबर है। ठीक है, ये लेकिन ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम टर्म में 3 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग होता क्या है, टर्मिनेटिंग मतलब होता क्या, बताइए। टर्मिनेटिंग, एक सेकंड रुकिएगा।
देखिए टर्मिनेटिंग मतलब होता क्या है, जिसको जो रुके नहीं, जो रुके नहीं मतलब कि कैसे मैं बताऊं उसको। टर्मिनेटिंग जो रुके नहीं मतलब जैसे जैसे हम लोग लिख दिए 1/2, 1/2 लिख दिए, ये 0.5 हो गया। इसके आगे तो कुछ नहीं है ना, इसके तो आगे कुछ नहीं है, तो ये हम लोग को हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कि इसको 1/3 अगर लिख देते हैं तो ये आ जाएगा 0.333333, ये हम लोग को टर्मिनेटिंग हो गया। तो रैशनल नंबर कभी भी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, रैशनल नंबर कभी भी टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन में चलिए, क्या दिया है, कौन सा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, अच्छा सॉरी, हाँ पीछे पीछा क्वेश्चन में ना गलत उल्टा मैं बता दिया। जो रुक जाता है जैसे 1/2, ये 0.5 है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन जो 1/3 है ना, 0.333333 जाता रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलिए, क्या पूछा इसमें से टर्मिनेटिंग कौन सा है, इसको अगर हम लिखना चाहे तो 3.617 मतलब ये 2.2.333333 ऐसे चलते जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। ये देखिए किसी भी, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, किसी भी के नीचे अगर ये 3 है, 7 है, 9 है, ये लोग टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/5, 6/5 मतलब 1/2, इसके आगे तो कुछ नहीं है ना, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, हिंदी हिंदी में, इंग्लिश में आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो इंग्लिश में पढ़िए। टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, समझे। ये शांत नहीं है, देखिए आगे चलते जा रहा है, इसमें भी ये क्या अंदाज है, 21 22 22/7, तो 3.3333 ये आगे चलते जाएगा, वैसे ही इसमें भी आगे चलते जाएगा, ठीक है। ये शांत हो गया, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा दोनों का गुना करके क्या आएगा, दोनों को गुना कर दिए 4√6 और 3√24, तो 4 या 12 12√6 इंटू √6 इंटू √4 ऐसे लिख सकते हैं। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, √6 इंटू √4, 12 इंटू √6 एक तो 6 आ गया, और √4 कितना था, 2, तो ये तो पूरा नॉर्मल नंबर आ गया, तो ये हम लोग का रैशनल नंबर हो गया। इसको कितना आ जाएगा, 12 144, 144 बटा कुछ भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग पी बाई क्यू का टर्म में लिख सकते हैं, मैं बताया था पीछे, पी बाई क्यू का टर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक पेंटिंग 5% की छूट के बाद इतना में बेची गई, 5% छूट मतलब होता क्या है, मार्क प्राइस से या डिस्काउंट प्राइस ऐसे कुछ होगा। मार्क प्राइस अगर 100 रुपये होगा, इसको कितना में बेचा है, 95 में, तभी ना 5% छूट दिया। इसका वैल्यू कितना दे दिया, 52 25, एक का वैल्यू, एक का वैल्यू हम लोग आ गया 55, एक का वैल्यू हम लोग का 55 आ गया, तो इसका कितना हो जाएगा, 5500। क्या पूछा था, पेंटिंग का अंकित मूल्य कितना था, 5500 रुपया अंकित मूल्य था, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्या बोला है, यदि 15 कर्मचारियों का क्रय मूल्य 10, अच्छा सॉरी कर्मचारी नहीं, 15 कमीजों, 15 का क्रय मूल्य, 15 कमीजों का क्रय मूल्य 10 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये लिख दिया, तो सीपी बाय एसपी कितना हो जा रहा, 10/15 हो जा रहा, ठीक है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, लाभ या हानि, अब यहाँ पे कितना का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा, हमेशा नीचे सीपी रहता है इंटू 100, यहाँ पे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 50% का, लॉस नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है 50%, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए बी को एक रेडियो 10% के लाभ पर बेचता है, 10% का लाभ पर बेचता है, ए जो है बी को कितना परसेंट लाभ पर बेचा है, 10%, मतलब इसका अगर वैल्यू 10% मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10 मतलब इसका ओरिजिनली ये 10 रुपया दाम था, तो ये 11 बेच दिया, और बी उसे 5% का लाभ पर सी को बेचता है, और बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ मतलब 1/20, मतलब इसका अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपया था, तो यहाँ पे सी को कितना में दे रहा है, 21 में दे रहा है, ठीक है।
तो इसको यहाँ पे कितना बताया, यहाँ पे खाली है तो इसके इसके सामने ये भर दीजिए और इसके सामने ये भर दीजिए। ठीक है, क्या बोला है, यदि सी इसके लिए इतना रुपए भुगतान करता है, मतलब सी का टोटल भुगतान वो कितना कर रहा है, इतना, इसका वैल्यू कितना दे दिया 462, 11 से काट दिया 11 4 11 2, 21 से 2 बार में, मतलब एक का वैल्यू 2 आ गया। क्या पूछा है, एक का लागत कितना होगा, एक का लागत कितना था 200 था, तो 200 इंटू 2 400, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, रानी 1 रुपए में 6 के हिसाब से खिलौना खरीदती है और उसे 1 रुपए में 3 पर बेच देती है। 6 के हिसाब से मतलब 1 रुपए में, सॉरी ऐसे, कॉस्ट प्राइस 6 का 1 रुपए, यही है। ठीक है, और उन्हें 1 रुपए में 3 पर बेच दिया, सेलिंग प्राइस 3 को 1 रुपए में बेच दिया, ये होगा। तो उसका लाभ पूछा है, तो लाभ कभी भी ना, ये जो ऑब्जेक्ट है टोटल नंबर, ये तो हम लोग का मनी है, पैसा है, पैसा को बराबर नहीं करना, ऑब्जेक्ट को बराबर करना है। तो ऑब्जेक्ट को बराबर करने, यहाँ पे 6 खरीदा था, यहाँ 3 ही बेचा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब अब वो 1 रुपए का सामान को कितना रुपए में बेचा है, 2 रुपए में बेचा है। खरीदा तो वो 1 रुपए में था 6 सामान, लेकिन बेचा वो कितना 2 रुपए में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किसका रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस कितना था 1 रुपया था, इंटू 100 करेंगे, मतलब ओवरऑल वो कितना कमा रहा है इसमें, ये 100% लाभ कमा रहा है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 30 मीटर कपड़े बेचने पर रानी का लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। अच्छा, लाभ हो रहा है, तो लाभ कभी भी क्या होता है, प्रॉफिट कभी भी क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस जो है बड़ा होगा सीपी से, ये होगा लाभ। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर कपड़ा माइनस का कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर कपड़ा इक्वल टू 11 कपड़ों का विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को एक तरफ कर दीजिए, सीपी को एक तरफ कर दीजिए, सेलिंग प्राइस 33 माइनस का 11 इक्वल टू सीपी 33, सेलिंग प्राइस 22 इक्वल टू सीपी 33, तो सेलिंग प्राइस पे सीपी कितना हो जाएगा 33/22, 11 से काटे तो 3:2, क्या आ गया, लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य 3 रुपए, क्रय मूल्य इसका 2 रुपए, तो लाभ कितना का हो रहा है, दोनों में हटा दें तो 1 का लाभ हो रहा, किसका रिस्पेक्ट में, हमेशा सीपी नीचे आता है इंटू 100, तो यहाँ पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है उसको, 50% का लाभ हो रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्या बोला है, 8 वर्ष बाद सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु के 3 गुनी हो जाएगी। सुभाष का 8 वर्ष बाद उसकी आयु 8 वर्ष बाद उसका 3 गुना हो जाएगा, यही होगा, यही बोला ना। 8 वर्ष के बाद, अभी उसका आयु हमने एक्स ले लिए, 8 वर्ष बाद उसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 इक्वल टू 2x, एक्स इक्वल टू 4, एक्स वैल्यू 4, मतलब सुभाष का भी आयु कितना 4 साल है। कितने वर्ष के बाद सुभाष की आयु वर्तमान आयु को 5 गुनी हो जाएगी, वर्तमान आयु को 5 गुना इंटू 5, मतलब 20 साल का कितना साल बाद हो जाएगा, अभी वो 4 साल का है, 20 साल का कितना साल बाद हो जाएगा, 16 साल बाद नहीं हो जाएगा, प्लस का 16 साल बाद, मतलब 16 साल बाद वो 20 साल का हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा अपनी आयु का। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे करते करते तुरंत अपने लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए, ऐसे ही स्टार्ट करिए और बिना किसी मतलब कोई कोई इंटरफेयर नहीं, फालतू कोई भी टीचर लोग 10 तरह का बात बोलेंगे, कोई मतलब नहीं आप लोगों को सुनने का, जितना मैं करवा रहा हूँ करिए। एच टू बी का वैल्यू हम लोग को दे दिया इतना, ए बी कितना दे दिया 2 और 3, बी और सी कितना दे दिया 4 और 5, इसके सामने ये खाली है तो इसका 3 लिख दिया, इसके सामने ये खाली तो इसका 4 लिख दिए। सी और ए का पूछा, बी का तो कोई मतलब नहीं है, सी का कितना आ रहा 15, ए का कितना आ रहा 8, पहले किसका पूछा है सी का, तो सी का 15, लास्ट में 8 का पूछा, मतलब ए का पूछा तो 8, 15:8, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, जल्दी जल्दी में 8:15 मत करके आइएगा, तो 8:15 ये 15 होता। ठीक है, ये करके मत आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये रहेगा आप लोगों के पास, ये ऑप्शन फिक्स है कि एग्जामिनर देगा ही देगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर सेट का, ये सेट का क्या दिया है, यदि स्काउट टीम में इतना सदस्य लड़कियां हैं, मतलब 15 में से टोटल 8 लड़की है, गर्ल्स है,
ठीक है, तो बॉयज कितना होगा, 7 बॉयज होगा तभी ना टोटल गर्ल्स और बॉयज। तो क्या पूछा है, तो टीम में लड़कों और लड़कियों की अनुपात कितना है, लड़कों पहले लड़का को पूछा है और बाद में लड़कियां पूछा है, तो 7:8 हो जाएगा, इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, यहाँ पे हम लोग सेशन खत्म होता है। इसका इसका पीडीएफ आप लोगों को इसको स्कैन कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अमित सर में पहुंच के इसका अभी तुरंत इसका ये क्लास के बाद आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, ये क्लास तो खत्म हो ही गया, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए, नहीं कुछ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और मैं नंबर दे देता हूँ 6203 100 140, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। व्हाट्सएप या कॉल मत करिएगा, टेलीग्राम नंबर है। कोई भी क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रिलेटेड आप मुझसे मुझसे पूछ लीजिएगा, तो कुछ भी कि सर साइंस कहाँ से पढ़े, ये कहाँ से पढ़े, साइंस के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर पहले से किसी को प्रॉब्लम है तो साइंस एक नीरज सर करके पढ़ाते हैं, ठीक है, उनसे पढ़िए, बहुत बहुत ढंग से पढ़ाया है, मैं उनका नोट देखा हूँ, बहुत ढंग से पढ़ाया है वो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद सभी को।